गौरव आज बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वह अपने सिर को पकड़े बैठा था कि क्या करे और क्या ना करे। वजह भी काफ़ी बड़ी थी। एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ उसके भाई, जिन्हें वह दिलो जान से अपनी औलाद की तरह प्यार करता था। और उसके भाई भी उसके एक इशारे पर उसकी बात मान लेते। दरअसल उसकी पत्नी उर्मिला को लीवर कैंसर हो गया था और उसके इलाज पर पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका था। और आगे अब गौरव के पास पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए इसीलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान था। वह अपनी पत्नी के पास बैठा कुछ सोच ही रहा था। तभी उर्मिला गौरव से कहने लगी, मुझे पता है तुम्हारे भाई कभी भी अपना हिस्सा तुम्हें नहीं देंगे और मैं इस बीमारी में यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। अभी ये बात उर्मिला की ज़बान पर आई ही थी कि गौरव उसकी बात पर तड़प उठा। कहने लगा, चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। आज ही अपने भाइयों से मैं बात करता हूँ। मुझे विश्वास है वे कभी भी मुझे पैसों के लिए इनकार नहीं करेंगे। लेकिन उर्मिला तो यही कहे जा रही थी कि तुम्हारे भाई वे भला क्यों करोड़ों रुपए की संपत्ति तुम्हें देंगे, वो भी सिर्फ मेरे इलाज के लिए। गौरव के पिता की एक बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री थी और उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। गौरव अपने चार भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। जब उसके पिता की मौत हो गई तो उसे यही डर लगा रहता था कि छोटे भाई उससे अलग ना हो जाएं। उसने अपने पिता की मौत के बाद अपने भाइयों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे पिता ने हमें यही सिखाया है कि एक साथ रहने में ही भलाई है। अगर हम सब भाई मिलकर इस फैक्ट्री पर मेहनत करेंगे तो इससे हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस फैक्ट्री को बेचकर अलग अलग रास्ते चुन लिए तो कोई भाई बहुत अच्छा कमा लेगा और कोई बिल्कुल गरीब ही रह जाएगा। सभी भाइयों को उसकी बात अच्छी लगी और फिर उन्होंने मिलकर मेहनत की और सबने अपने अपने घर ही इस फैक्ट्री की कमाई से बना लिए। सबके ही घरों में खुशहाली थी। उर्मिला और गौरव की शादी के 4-5 साल बाद ही उर्मिला को बीमारी ने घेर लिया। उसकी बीमारी के इलाज के लिए गौरव को लाखों करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज हो तो सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था। इसीलिए डॉक्टर ने गौरव से कहा था कि वह विदेश में जाकर इलाज करवाए तो उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गौरव को पूरा विश्वास था कि जिस तरह उसने अपने छोटे भाइयों को एक पिता बनकर संभाला है और फैक्ट्री को तरक्की दी थी, उसके भाई भी उसका साथ ज़रूर देंगे। कुछ देर के बाद उसके भाई उसके घर आ गए थे। उन्होंने गौरव ने अपनी पत्नी की सारी रिपोर्ट्स उनके सामने टेबल पर रख दी और कहने लगा, मेरी पत्नी, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी पत्नी का इलाज संभव है, लेकिन तुम्हें विदेश जाकर इलाज कराना होगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके भाई ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। फिर गौरव ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। जो भी मेरे पास था मैं इसकी बीमारी पर पहले ही सब खर्च कर चुका हूँ। विदेश जाकर इलाज कराने का मतलब है लाखों करोड़ों रुपए हाथ में होना। इसीलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। मैं तुम लोगों को से यही कहना चाहता हूँ कि मजबूरी में मुझे ये फैक्ट्री बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर सारे भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गौरव से छोटे भाई ने हिम्मत करके ये कहा, देखो भाई, तुम जानते हो हम सबकी रोजी रोटी इसी फैक्ट्री से है। अगर ये बिक गई तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। गौरव कहने लगा, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी पत्नी है। अब मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन वह ज़िंदगी की साथी है। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका पूरी तरह से इलाज कराऊं। भाई को इस तरह परेशान देखकर उसके सबसे छोटे भाई ने कहा, तुम चिंता ना करो भाई, हम तुम्हारा साथ देंगे। इस फैक्ट्री को आप बेच दो और जितने पैसे भाभी के इलाज के लिए चाहिए आप रख लो और हम थोड़े पैसों से ही काम शुरू कर लेंगे। भाभी का इलाज होगा, आप परेशान न हो। रिश्ते निभाना तो कोई इन भाइयों से सीखता। गौरव ने फैक्ट्री बेच दी और पैसों का एक हिस्सा अपने भाइयों को काम करने के लिए दे दिया और बाकी के सारे पैसे लेकर उर्मिला को लेकर अमेरिका चला गया, जहां डॉक्टर ने उसे उम्मीद दिलाई थी, लेकिन ये भी कहा था कि यह एक बहुत तकलीफ़ देने वाला इलाज है। गौरव ने डॉक्टर से कहा था, जितना पैसा लगना है लगाइए, पर मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए।
गौरव अपनी पत्नी को हौसला देता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, देखना, फिर हम वापस अपने घर चलेंगे और चारों तरफ खुशियां होंगी। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तेज़ दवाइयों की वजह से उर्मिला के सिर के सारे बाल उड़ने लगे और आंखें अंदर की ओर धंस गईं। चारों तरफ काले निशान बन गए थे। वे बहुत खूबसूरत थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई थी और वह हड्डियों का ढांचा लगने लगी थी। जब भी खुद को आईने में देखती तो फूट फूट कर रोने लगती थी। गौरव उसे तसल्ली देता कि तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही सुंदर हो जितनी पहले थी। धीरे धीरे ये मुश्किल समय कट गया और उसके बाद रीना बिल्कुल ठीक होती चली गई। उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो चुकी थी। उर्मिला की बीमारी पर इतना पैसा उठ चुका था कि गौरव लगभग अब कंगाल हो चुका था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपना घर ही खरीद सकता, जिससे गौरव ने पत्नी के इलाज के लिए पहले ही बेच दिया था और अब किराए पर रह रहा था। लेकिन उसके भाइयों ने उसके हालात को देखकर उसे अपने घर का एक हिस्सा रहने के लिए दे दिया और अपने बिजनेस में भी गौरव को अपने साथ लगा लिया था। अपने भाइयों का प्यार देखकर गौरव की आंखें छलक आई थी। जिंदगी दोबारा अपनी रफ्तार से चलने लगी थी, लेकिन गौरव को उर्मिला अब बड़ी चुप चुप सी लगती थी, न जाने किन ख्यालों में गुम रहती थी। गौरव ने उससे कहा भी कि उसकी बीमारी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वह बिल्कुल ठीक है, इसीलिए पिछली बातों को भूल जाए। कुछ महीनों में ही उसकी सेहत दोबारा से अच्छी हो गई थी। उसका रंग रूप सब कुछ वापस आ गया था। लेकिन एक बात जो उर्मिला ने गौरव से कही, जिसे वह सोच भी नहीं सकता था कि वह उर्मिला के मुंह से कभी ये भी सुनेगा। गौरव खाना खा रहा था जब उर्मिला किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। गौरव ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ किन सोचों में डूबी रहती हो, क्या परेशानी है? पहले तो उर्मिला मना करने लगी, फिर गौरव के बार बार पूछने पर उर्मिला कहने लगी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। वह कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसकी ये बात सुनकर गौरव को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने तीर मार दिया हो। वह खामोशी से आंखें खोले उसे देखता ही रह गया। तुम ये क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? पहली बार गौरव ने रीना से तेज़ आवाज़ में बात की थी। वह रोने लगी, कहने लगी, हाँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मेरी ज़बरदस्ती तुमसे शादी करा दी गई थी, जबकि मैंने अपनी पसंद अपने पिता को बताई थी। मैं बहुत पहले तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे इस बीमारी ने घेर लिया था। कुछ समय पहले ही वह लड़का मुझे दोबारा नज़र आ गया है। अब अक्सर वह मुझे फ़ोन करता है, मुझसे बात करता है, यहाँ तक कि उसने मेरे कारण शादी भी नहीं की। अब अगर मैं उसकी ना हो सकी तो वह मेरी खातिर मर जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब मुझे ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। यह सुनकर तो गौरव कहने लगा, तुम पागल हो चुकी हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी पत्नी हो। मैंने हर मुश्किल समय तुम्हारे साथ काटा है। तुम कैसे मुझसे इतनी बड़ी बात कह सकती हो? गौरव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी ज़िद पर अड़ी रही। गौरव बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। इसी उलझन में एक हफ्ता गुजर गया। यह बात उसके भाइयों ने भी नोट की थी कि वह उससे पूछने भी लगे, लेकिन गौरव उनको क्या बताता कि उसकी अपनी पत्नी तलाक मांग रही है। गौरव एक रात बहुत देर से घर गया था। यूं ही सड़कों पर घूमता फिर रहा था कि कहीं उसकी पत्नी उससे एक बार फिर तलाक के बारे में बात ना करे। लेकिन जब वह घर गया तो उसकी पत्नी तो पहले से ही इंतज़ार में बैठी थी। गौरव के आते ही कहने लगी, तुम मुझे अभी के अभी तलाक दो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर गौरव गुस्से से चिल्ला उठा। उसका सब्र अब जवाब दे गया था। कहने लगा, जो मर्जी है कर लो, मैं तुम्हें तलाक किसी हाल नहीं दूंगा। तुम मेरी पत्नी थी और हमेशा रहोगी। उन दोनों की आवाज़ सुनकर नीचे पोर्शन में रहने वाले छोटा भाई और उसकी पत्नी ऊपर आ चुके थे। कुछ पलों में ही वह सारी बात समझ चुके थे। देवरानी ने उर्मिला को समझाना चाहा, लेकिन वह सबसे उखड़ चुकी थी। वह घर ही छोड़कर चली गई। अगले दिन गौरव को नोटिस मिल गया था। अदालत में पेश होना था। गौरव कभी सोच भी नहीं सकता था कि उर्मिला एकदम से उसके इतने खिलाफ भी हो सकती है। वह सिसक सिसक के रोने लगा। गौरव अपने सभी भाइयों के साथ कोर्ट में गया।
कोर्ट में जाते ही उसे भी उर्मिला सामने खड़ी मिल गई, जो कि उस लड़के के साथ वहाँ मौजूद थी। जब गौरव की गवाही हुई तो उसने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उर्मिला फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर जो बातें उसने अदालत में कही, वह सुनकर तो जैसे गौरव को अपनी सारी मोहब्बत भी बेईमानी सी लगने लगी थी। उसे तो बस अपने कानों में उर्मिला के शब्द सुनाई दे रहे थे, जो कह रही थी कि मेरा पति मुझ पर बहुत अत्याचार करता है, उसकी वजह से मुझे कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी। उसका बस चलता तो मुझे मरने के लिए ही छोड़ देता। इसीलिए मैं इससे तलाक चाहती हूँ और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। गौरव तो जैसे सन्न खड़ा रह गया था। यहाँ तक कि कोर्ट में बैठे उसके भाई बोल रहे थे कि भाभी क्यों झूठ बोल रही हो? अपने भाई के किरदार और उसकी मोहब्बत के वह गवाह थे। क्या कुछ नहीं देखा आपकी खातिर उन्होंने? उर्मिला को जब लगा कि गौरव का पलड़ा भारी हो रहा है, तो उसने झूठी कसम भी खा ली और रोते हुए गौरव को देखा। गौरव वही खड़ा आंसू भरी नज़रों से सिर्फ देख रहा था। उर्मिला अपनी हर बात कहे जा रही थी। कहने लगी, अगर मैं इसके साथ चली गई तो अब की बार इसके घर से मेरी लाश ही निकलेगी। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। जज साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए, इस इंसान से तलाक दिलवाइए। जब उर्मिला को ऐसा कहते हुए देखा तो जज ने भी उर्मिला के हक में ही फैसला सुना दिया और न सिर्फ गौरव को तलाक देने का हुक्म दिया, बल्कि बीवी पर जुल्म करने के खिलाफ भारी जुर्माना भरने को भी कहा। अदालत का आदेश था। गौरव ने गवाहों के सामने न सिर्फ कागज़ पर साइन करके अपनी पत्नी को तलाक दी थी, बल्कि ज़बान से भी बड़ी मुश्किल से बोला था और फिर कहा कि उर्मिला, ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी वफ़ादारी, मेरी मोहब्बत याद आएगी और फिर तुम रो रो कर मुझे पुकारोगी, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। इतना कहकर गौरव आँखों को साफ करता हुआ वहाँ से निकल गया था। जुर्माने की रकम अदा करने में अभी 2 हफ्ते का समय था। सारा पैसा तो उर्मिला के इलाज पर खर्च हो चुका था। अब दोबारा भाइयों के आगे हाथ फैलाना गौरव के लिए शर्मिंदगी की वजह बनता, लेकिन अब पैसे तो हर हाल में अदा करने ही थे। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके पास जो भी रकम है, उसमें कुछ भाइयों से उधार लेकर जुर्माना अदा करेगा और फिर बिना कोई तनख्वाह लिए भाइयों की फैक्ट्री में काम करेगा। दरअसल ये फैक्ट्री उसके भाइयों की ही लगाई हुई थी। उसने सोचा कि भाइयों की फैक्ट्री में काम करके दोबारा से कुछ सालों में अपनी फैक्ट्री बनाएगा और फिर विरासत में मिली हुई फैक्ट्री का जो हिस्सा उसने अपने भाइयों से लेकर इलाज में लगाया था, वह अपने भाइयों को वापस लौटा देगा। लेकिन वह तो जैसे कर्ज में ही डूबता चला जा रहा था। वह झिझकते हुए अपने भाई के कमरे की तरफ गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से अपने भाई की पत्नी की आवाज़ सुनाई दी, जो अपने पति से कह रही थी कि जितना भारी जुर्माना जज ने भैया पर लगाया है, अब वह भला कैसे अदा करेंगे? पहले भी उन्होंने हमारा हिस्सा खाकर अपनी पत्नी पर लगा दिया। अरे बेवफा औरत, इससे तो मर जाती तो अच्छा था। अब ये ना हो कि एक बार फिर वह हमसे पैसे मांगे। थोड़े बहुत हालात तो अब हमारे जाकर कहीं अच्छे हुए हैं। अब एक बार फिर न आप यह सब कुछ बेचने लग जाना। यह बात सुनकर गौरव तो जैसे टूट गया था। वह वहाँ से पलटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने छोटे भाई की आवाज़ आई, जो बड़े ही गुस्से से अपनी पत्नी को डांट कर बोल रहा था कि तुम होती कौन हो मुझे ऐसी सलाह देने वाली? वह हमारे बड़े भैया हैं, वह हमारे बाप की जगह हैं। अरे हमें तो बिज़नेस का और फैक्ट्री संभालने का ज़रा भी पता नहीं था। ये भाई ही तो थे जिन्होंने हमें तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाया, हमारा एक पिता की तरह ख्याल रखा, हमें औलाद की तरह पाला। अगर तुम्हारे माता पिता पर कोई परेशानी आए, मुसीबत आ जाए, तो क्या तुम एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखोगी? नहीं ना। हमारे भाई हमारे माता पिता की जगह हैं। अगर उन्होंने कहा तो हम अपनी ये फैमिली तक बेचकर उन्हें दे देंगे, लेकिन उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। गौरव ने जब अपने भाई की ये बात सुनी तो उसके आंसू झरझर बह निकले। उसके भाई उसे इतनी मोहब्बत करते थे, लेकिन वह अपने भाइयों के बोझ तले दबता चला जा रहा था। उसकी खुददारी इस बात की अनुमति नहीं दे रही थी कि वह अब अपने भाइयों को अपने कारण परेशान करे। अगले दिन उसके भाई आए और गौरव के मांगे बिना ही दोनों भाइयों ने जुर्माने के पैसे गौरव के हाथ में रखे थे। गौरव का सर शर्म से झुका था। कहने लगा कि फ़िक्र ना करो,
मैं तुम लोगों की एक एक पाई लौटा दूंगा। इस पैसे से जुर्माना भर गया, लेकिन अब गौरव खाली हाथ हो चुका था। वह फैक्ट्री में काम तो करता था, लेकिन पैसे नहीं लेता था। फिर भी उसके भाई उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और ज़बरदस्ती कुछ रुपये उसकी जेब में डाल देते थे। एक दिन गौरव के एक दोस्त का फ़ोन आया जो विदेश में रहता था। उसने गौरव के हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। जब उसे गौरव की इस परेशानी का पता चला, तो सारे हालात पता चले, तो उसने गौरव को विदेश बुलाने को कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, हम यहाँ पर अपना काम शुरू करके ठीक कर लेंगे। गौरव ने भाइयों से सलाह की और यूं भाइयों को अलविदा कहकर वह विदेश चला गया। उसका दोस्त भी उसके भाइयों जैसा ही था। कुछ दिनों तो उसने एक फैक्ट्री में काम किया, जब एक दिन बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन गौरव और उसके दोस्त से मिला। उनसे कहने लगा कि मैंने तो सुना है कि तुम इंडिया में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन फिर कुछ घरेलू कारणों से तुमने सब कुछ बेच दिया। ये सुनकर गौरव ने हाँ में सिर हिलाया। वह आदमी कहने लगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, लेकिन जो दिमाग तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। हम पार्टनर बनकर काम करेंगे, जो भी फ़ायदा होगा हम पार्टनरशिप पर हासिल करेंगे। गौरव को ऐसे ही सुनहरे मौके की तलाश थी। उसने दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर दी और यूं वह फैक्ट्री दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। जैसे ही उस फैक्ट्री का फ़ायदा होना शुरू हुआ, तो गौरव ने फ़ौरन अपने भाइयों को वहाँ पर बुला लिया। उसके सारे भाई वहाँ आ चुके थे। उसे फैक्ट्री के साथ ही उन चारों भाइयों ने दोबारा से अपने स्टील की फैक्ट्री शुरू कर ली थी। उस फैक्ट्री से उन्हें इतना फ़ायदा पहुँचा कि इतना तो उन्हें अपने इंडिया में रहते हुए भी नहीं हुआ था। उनकी फैक्ट्री नंबर 1 पर आ चुकी थी। उसके साथ ही गौरव ने कई गरीब और अस्पतालों में रुपया पैसा देना शुरू कर दिया। और एक बार वह मीटिंग के सिलसिले में किसी दूसरे देश गया हुआ था। जब उसने कैंसर के अस्पताल के बारे में चंदा इकट्ठा करने वालों से मुलाकात की। उसने कई लाख रुपए का चंदा अस्पताल के मरीजों के लिए दिया था। जब वह खुद अस्पताल में गया, तो एक आवाज़ उसके कान से टकराई, जिसे सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए थे। गौरव, मुझे माफ़ कर दो, एक बार पलट आओ। गौरव, मैं मर जाऊंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, काश तुम पलट आते। एक ही सांस में ये आवाज़ आ रही थी। गौरव के कदम उस आवाज़ की तरफ जाने लगे। जैसे ही पर्दा हटाया, सामने उर्मिला एक बेड पर लेटी थी। उसकी हालत तो पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। एक बार फिर कैंसर ने उसे जकड़ लिया था और वह भी आखिरी स्टेज पर थी। गौरव उसके पास खड़ा था। उर्मिला को विश्वास ही नहीं आ रहा था कि गौरव उसके पास खड़ा है। वह फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही। जिस इंसान की खातिर मैंने तुम्हें छोड़ा था, वह मुझे छोड़कर जा चुका है। जब से उसको पता चला कि मैं कैंसर की रोगी हूँ, तो वह मुझे यहाँ इस सरकारी अस्पताल में छोड़कर जा चुका है और कुछ दिन पहले ही उसने तलाक के कागज़ भेजे थे। गौरव ने जब उसकी दास्तान सुनी, तो बस गहरी सांस लेकर रह गया। गौरव के पास तो अपना सब कुछ पहले से भी 1000 गुना बढ़कर वापस आ चुका था, लेकिन उसकी पत्नी, जो उसे ठुकरा चुकी थी, आज रो रो कर उसे पुकार रही थी। लेकिन गौरव लौटकर उसके पास नहीं गया। हाँ, उसने अस्पताल में उर्मिला के इलाज के लिए अलग से रकम दी थी कि उसके इलाज में कोई कमी ना हो, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं बच सकी और उसकी मौत हो गई थी। सीख, इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। यानी अच्छे या बुरे कर्म इंसान के खुद के हाथ में होते हैं, चाहे वे अच्छा करे या बुरा, लेकिन उसे फल उसी के मुताबिक मिलना होता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा भोगना ही पड़ता है। तो हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोग इससे सीख ले सकें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। इस समय हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है। आप सभी मिलकर मेरे चैनल को ग्रो करा सकते हैं, तो मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।